माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये वीकली सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय का एक ओवरव्यू समरी देखेंगे। तो हमने अब तक भगवद गीता का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देखा है। पहला अध्याय का टाइटल क्या है? चैप्टर टाइटल पहला अध्याय का किसी को पता है? चैप्टर 1 इसको इंग्लिश में बोलते हैं यस, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। वेरी गुड। अर्जुन विषाद योग संस्कृत में बोलते हैं। दूसरा अध्याय का टाइटल क्या है? कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, सांख्य योग। तो हमने लास्ट टाइम दूसरा अध्याय चर्चा किया था। दूसरे अध्याय का जो विभाजन है कुल मिला के 72 वर्सेस है, उसका विभाजन 4 भाग में होता है। उसका एक एक्रोनिम है, हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया था एक्रोनिम। किसी को याद है वो एक्रोनिम क्या है? गीता, GIT है। वेरी गुड, हरे कृष्ण, थैंक यू। वो जो गीता है, जी किसको संबोधित करता है? जी इज फॉर गुरु, गुरु को संबोधित करता है। वर्स नंबर 1 to 10। उसके बाद हमने देखा आई रिफर्स टू आइडेंटिटी। सो ये आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी का अर्थ क्या है? आइडेंटिटी मतलब हम आत्मा, आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा सेक्शन GIT, T रिफर्स टू 2 धर्मस, 2 धर्म है, एक स्वधर्म और एक सनातन धर्म। एंड फाइनली लास्ट सेक्शन A, जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके अलग अलग लक्षण भगवान बताते हैं। सो दैट इज़ लाइक द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 3 में प्रवेश करेंगे,
जिसका शीर्षक है कर्मयोग। ठीक है, तो कुल मिला के चैप्टर 3 में 43 वर्सेस हैं। चैप्टर 3 हैज टोटल 43 वर्सेस। तो इसका विभाजन इस प्रकार है, इसका जो एक्रोनिम है, हमने हर चैप्टर का एक एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म देखा था। पहले चैप्टर का एक्रोनिम हमने डिस्क DISC, या और एक एक्रोनिम होता है डाउट DOUBT, अलग अलग रूप में उसका विभाजन होता है। दूसरा अध्याय का हमने गीता देखा था। तो तीसरा अध्याय का एक्रोनिम है TREE। सो पहला जो भाग है वर्स नंबर 1 to 9, वहाँ पे भगवान कृष्ण त्याग, रिनाउंसिएशन, वैराग्य क्या है भगवान बताते हैं। दूसरा सेक्शन वर्स नंबर 10 to 16, भगवान कृष्ण ये योग मार्ग में भगवान तक पहुँचना अगर एक सीढ़ी की तरह है, योगा के अलग अलग लैडर्स हैं, जैसे सीढ़ी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, तो भगवान तक पहुँचने के लिए अलग अलग योगा के लेवल्स हैं। उसको रंग्स ऑन द योगा लैडर, सीढ़ी के ऊपर जो अलग अलग वो बम्बू होता है ना स्टेप्स, उसको रंग्स बोलते हैं, रंग्स ऑन द योगा लैडर। 10 to 16, 17 to 35 तीसरा सेक्शन है E, ये ट्री का, इसका अर्थ है एग्जाम्पलरी। कैसे हर व्यक्ति को, खासकर जो लीडर है, उसका जो स्वभाव है बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि लोग उसको देख के उसका पालन कर सके। एग्जाम्पलरी लीडर, उदाहरण, संस्कृत में ये 2 शब्द बोलते हैं, प्रचार और आचार। प्रचार करने से पहले आचरण भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन है। और लास्ट सेक्शन 36 to 43, वहाँ पे भगवान कृष्ण आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, एनिमी ऑफ द सोल, काम वासना के बारे में भगवान बताते हैं। सो दिस इज लाइक द ब्रेकअप ऑफ द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो ये अध्याय शुरू होता है, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। आप लोग ये श्लोक मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चे कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। तो जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था, दूसरे अध्याय में एक्चुअली भगवान कृष्ण को जो बोलना था भगवान कृष्ण ने एक्चुअली बता दिया। तो तीसरे अध्याय, ये अध्याय के शुरुआत में अर्जुन का एक प्रश्न है, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग का, बुद्धि करके एक शब्द का प्रयोग किया था, बुद्धि योग, और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी बोलते हैं युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, हे कृष्ण दोनों कैसे करें, मैं ज्ञान योग का पालन करूं, सांख्य योग का पालन करूं, वन में जाके एक योगी बनूं ऐसा, या मैं युद्ध करूं। आप दोनों आप बोल रहे हो, आपने बुद्धि योग भी बोल दिया, ज्ञान योग भी बोल दिया, आपने साथ साथ भक्ति योग भी करो, कर्म योग, में कंफ्यूज हो गया कौन सा करना है, आप क्लियरली मुझे बताइए, व्हाट शुड आई डू। तो क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने लगभग हर एक योग को टच किया था, अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण इसके उत्तर में बताते हैं, टेक्स्ट 3, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कृष्ण बोलते हैं 2 श्रेणी के लोग हैं, 2 कैटेगरी के लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं। एक है जो सांख्य योग का पालन करते हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योग ज्ञान योग का पालन करते हैं, और दूसरे लोग जो कर्म योग या भगवान की भक्ति करते हैं। 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं दोनों करेक्ट हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं दोनों कैसे करेक्ट हैं। अगर कोई ज्ञान, नॉलेज अर्जित करता रहेगा, उसका कंक्लूजन क्या आएगा, सांख्य योग मतलब समझना कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। जैसा व्यक्ति ये भौतिक दुनिया को समझता रहेगा, वो ये कंक्लूजन पे आएगा कि मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ये कंक्लूजन पे आएगा। और एक बार आप समझ गए आप आत्मा हो, उसके बाद आप क्या करोगे, भक्ति योग करोगे। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत साल ज्ञान अर्जित करने के बाद व्यक्ति फाइनली क्या करता है, समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है, और भक्ति करना शुरू करता है। तो ये एक मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग है व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति शुरू कर देता है। अल्टीमेटली आप ज्ञान अर्जित करो, बाद में आप समझो कि मैं आत्मा हूँ, बाद में भक्ति करो, या डायरेक्टली भक्ति करो। तो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, एक डायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे बॉम्बे में होता है ना, आपको कहीं पहुंचना है, विरार से दादर कहीं पे, दो तरह के ट्रेन होते हैं। दो ट्रेन कौन सा होते हैं, एक फास्ट ट्रेन, एक स्लो ट्रेन, है कि नहीं। तो ज्ञान योग, सांख्य योग जो है वो भी पहुंचाएगा आपको स्थान तक, पर स्लो ट्रेन है, हर स्टेशन में रुक के जाएगा, धीमी गति का ट्रेन। पर भगवान की भक्ति जो है फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सीधा फाइनल डेस्टिनेशन भगवान के पास लेके जाएगा। तो अर्जुन को लग रहा था ये दो अलग चीज़ हैं। हाँ, अर्जुन को क्या लग रहा है कि कृष्ण, मैं ज्ञान योग का पालन करूँ कि भक्ति योग का पालन करूँ। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दोनों एक ही है, अल्टीमेटली आप वहीं पे लेके आएंगे। पर इन दोनों में से सबसे सरल है द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति को, तो बेसिकली अर्जुन का कन्फ्यूजन क्या था, अर्जुन को लग रहा था स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक मार्ग मतलब एक्टिव लाइफ से रिटायरमेंट। बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअलिटी का ये डेफिनेशन होता है, सब छोड़ के भागो, वन में भागो, ये अर्जुन का डेफिनेशन था। भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे ज़रूरी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी वैराग्य का अर्थ छोड़ के जाना नहीं है, ये दुनिया में रह के भी व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति कर सकता है। दैट इज रियल रिनाउंसिएशन, नॉट टू रन अवे बट टू स्टे एंड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। अपना कार्य करते हुए कार्य को भगवान पे समर्पित करना। देखिए अल्टीमेटली जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं रिनाउंसिएशन, वैराग्य, है कि नहीं, ये वैराग्य का अर्थ क्या है, वैराग्य मतलब त्यागना, त्याग, इसलिए फर्स्ट एक्रोनिम है, फर्स्ट शब्द टी रिफर्स टू त्याग, रिनाउंसिएशन। हम किसको त्याग सकते हैं, जो हमारा है उसको हम त्यागेंगे, है कि नहीं। ये दुनिया में कुछ चीज़ हमारा है क्या, हमारा कुछ है क्या, हमारा कुछ नहीं है, तो हम त्याग क्या कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है हमको त्यागना है तो चीज़ों को त्यागना नहीं है, हमारे अहंकार को त्यागना है। मैं बड़ा त्यागी हूँ, ये भी एक अहंकार है कि नहीं। लोग त्याग करके उनका अहंकार बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा त्याग है अहंकार को त्यागना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मैं भगवान का सेवक हूँ। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन एंड वैराग्य। तो अर्जुन को लग रहा था त्याग मतलब एक्सटर्नल चीज़ को छोड़ो। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं त्याग का अर्थ है एक्सटर्नली वही कार्य करो, पर इंटरनली ये समझो कि तुम करता नहीं हो, करने वाले कृष्ण है। आप कृष्ण के लिए, कृष्ण के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप कार्य करो। तो भगवान कृष्ण छठे श्लोक में बताते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम वैराग्य लेके जंगल चले जाओगे, पर वहाँ पे अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है तो वहाँ पे जाके भी आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में विचार आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोलते हैं, मतलब फॉल्स प्रिटेंडर। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इससे अच्छा है टेक्स्ट 7 यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमार बते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त विशिष्यते। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा बाहर दृष्टिकोण से छोड़ के एक मिथ्याचारी बनने से अच्छा है बी अ सिंसियर वर्कर। आप कर्मयोग करो, आपका कार्य करो, पर सिंसियरली एक विरक्ति के भाव में, एक रिनाउंस्ड भाव में, ये अहंकार को त्यागते हुए कर्तव्य करो। तो प्रॉपर तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखते हैं। प्रॉपर लिखते हैं अ सिंसियर स्ट्रीट स्वीपर इज फार बेटर देन अ चार्लाटन मेडिटेटर हु मेक्स अ शो ओनली फॉर अ लिविंग। तो रास्ते में अगर कोई झाड़ू मारने वाला भी व्यक्ति है पर हृदय से प्रामाणिक है, कृष्ण का भक्ति करता है, अपना कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति
डोंगी साधु से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने वस्त्र पहन लिया, सैफरन वस्त्र, थोड़ी ना साधु योगी बन गया। सिर्फ ड्रेस पहनने से व्यक्ति वैरागी नहीं बनता। रियल वैराग्य का अर्थ क्या है? आप कार्य करो पर ये अहंकार को त्यागो। Therefore, Krishna stresses that honesty is more important than hypocrisy. कलयुग मतलब हिपोक्रेसी, जहाँ पे झगड़ा होता है और हर व्यक्ति दाम्भिक है। आप शब्द समझते हैं ना, हिपोक्रेसी, दो चेहरे। हिपोक्रेसी का अर्थ क्या है? दो चेहरा, एक दिखाने का चेहरा, एक अंदर का चेहरा। तो दुनिया में हर व्यक्ति दिखाता कुछ और है, बहुत बड़े साधु भक्त की तरह, पर हृदय में बहुत अनर्थ है। तो हमको हॉनेस्ट बनना है। भगवान कृष्ण पतित पावन है। पतित पावन का अर्थ क्या है? सबसे गए गुजरे लोगों का उद्धार भगवान कर सकते हैं, पर भगवान कपटी पावन नहीं है। भगवान, आप पतित हो, फॉलन हो, आप स्वीकार करो, आप फॉलन हो, भगवान आपका उद्धार करेंगे। पर आप भगवान के सामने आके कपट दिखाओगे, डुप्लिसिटी, चीटिंग करने का प्रयास करोगे, भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। सो देयरफॉर हॉनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंसियर बनना, प्रामाणिक बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रामाणिक बनने के लिए पहला हमारे हृदय में जाग के हमारे अनर्थ को हमको देखना पड़ेगा। जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय के अनर्थ हमको दिखने लगता है। जप करने से पहले हम सबको लगता है कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। जितना हम जप करते हैं हमको समझ में आता है बाबा हृदय में बहुत गंदगी है। तो व्यक्ति नम्र बनता है, प्रामाणिकता से जब भगवान का आश्रय लेता है उसके बाद भगवान की कृपा मिलती है। तो बेसिकली भगवान ये बताना चाह रहे हैं व्हाट इज़ रियल रिनाउंसिएशन, असली वैराग्य। जैसा मैं बताया, बाहर कार्य को छोड़ना नहीं। अर्जुन को लग रहा है वैराग्य मतलब युद्ध भूमि को छोड़ के भागो, कमंडल लेके भिक्षा मांगो। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो वेश बदलने की ज़रूरत नहीं है, मनस्थिति को बदलो। मनस्थिति क्या है? ये समझो कि मैं दास हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ। आई एम ओनली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दिस व्हाट लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स। टेक्स्ट 9 जो है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये अध्याय का। यज्ञार्था, तो बेसिकली अगर हमको रिनाउंसिएशन करना है तो हमको यज्ञ का पालन करना पड़ेगा। हाउ टू डू परफॉर्म रिनाउंसिएशन? बाय यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या है कि हम भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। जब हम यज्ञ या हवन स्थापित करते हैं तो वो जो अग्नि है वो भगवान का जीवा, विष्णु का जीवा माना जाता है, और हम अलग अलग पदार्थ भगवान को समर्पित करते हैं। इदम विष्णवे इदम न मम, भगवान को अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, यज्ञ का अर्थ ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हवन के समय आप बैठो तभी यज्ञ होता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमारा पूरा जिंदगी यज्ञ हो सकता है, हमारा हर एक कार्य यज्ञ हो सकता है। तो हर एक कार्य यज्ञ कब होगा? जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? मुक्त संग, हम मुक्त हो जाएंगे। पर अगर हम भगवान के लिए नहीं, हमारे स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधना, विल बी कॉट। तो एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने 2 मार्ग दिया है। एक मार्ग है बंधन का, एक मार्ग है मुक्ति का। व्यक्ति मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? कैसे प्राप्त कर सकता है मुक्ति? क्या करना पड़ेगा? हिमालय जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए? मैंने अभी बताया उत्तर। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलना। हाँ, भगवान के लिए कार्य करना। जो भी हम कर रहे हैं, यद करोषि यद दस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। हमको मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना है? जो भी हम कर रहे हैं
किसके लिए करना है? भगवान के लिए। अगर हमको ये दुनिया में फंसना है, बंधन में पड़ना है, बार बार जन्म लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने स्वार्थ के लिए कार्य करो, है कि नहीं? जैसे आजकल तो नहीं होता, पहले ज़माने में वो कैसेट हुआ करता था। कैसेट पता है? कैसेट हुआ करता था। तो जब आप कैसेट को ऑन करोगे क्या होता है, वो रील ऐसा घूमता है, दोनों साइड वो रील घूमता है, पर दोनों घूम रहा है, पर क्या हो रहा है, एक जो है वो उसका छूट रहा है और दूसरा फंस रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, पर एक लिबरेट हो रहा है और दूसरा फंस रहा है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था। वही कार्य तो वही है, दोनों वही। ऐसा नहीं कि अर्जुन दुर्योधन असली बाण चला रहा है, अर्जुन नाटक का रबर बाण चला रहा है। दोनों का बाण वही है, असली बाण है, दोनों लोगों को मार रहे हैं, दोनों का कार्य वही है। अर्जुन कार्य करके मुक्ति प्राप्त कर रहा है क्योंकि कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं। वही कार्य दुर्योधन करके बंधन में पड़ रहा है क्योंकि अपने लिए युद्ध कर रहा है। समझ में आ गया? इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अगर मुक्ति चाहिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, आपको मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के लिए कार्य करो। तदर्थम, भगवान के अर्थ के लिए कार्य करो। अगर हम अपने अर्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, लोकोयम कर्म बंधना, वील बी कॉट। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये प्रिंसिपल? तो भगवान कृष्ण आगे की ये जो सेक्शन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सेक्शन? लेट मी जस्ट गो बैक, वर्स 1 to 9। नाउ सेकेंड सेक्शन, हमने अब तक पहला सेक्शन देखा 1 to 9, त्याग के बारे में भगवान बताते हैं। त्याग का अर्थ है अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कार्य करना। तो अभी सेकेंड सेक्शन जो है 10 to 16, भगवान कृष्ण बताते हैं ये रिनाउंसिएशन वैराग्य कैसा होगा जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ का सही सार हमने ऑलरेडी बता दिया है टेक्स्ट 9 में। कृष्ण के संतुष्टि के लिए यज्ञ कार्य करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। तो अभी भगवान कृष्ण आगे के जो श्लोक है 10 to 16, भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे हैं जब भगवान कृष्ण ने ये सृष्टि बनाया था, तो कृष्ण की सृष्टि में मनुष्य भी हैं, प्रकृति भी है और देवता भी है। देवता कौन है? देवता भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भगवान के अनुयायी हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। इंद्र बारिश देते हैं, चंद्र जो है शीतल रोशनी देते हैं, फलों में जो रस है वो बढ़ते हैं। अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य है। और भगवान कृष्ण ने एक सिस्टम बिठाया यज्ञ का। तो यज्ञ करने से क्या होता है, आप जब यज्ञ करते हो देवताओं का आहुति मिलता है और देवता इन रिटर्न आपको अलग अलग पदार्थ प्राप्त देते हैं। तो ये सिस्टम है कोऑपरेशन। यज्ञ करने से देवता भी संतुष्ट और देवता आपको भी संतुष्ट करते हैं। सो दिस द प्रोसेस, ये साइकिल भगवान कृष्ण ने बनाया है। ये दुनिया में व्यक्ति को संतुष्ट होना है, यज्ञ करो, देवताओं को संतुष्ट करो, उसके साथ साथ देवता भी आपको संतुष्ट करेंगे। तो भगवान कृष्ण टेक्स्ट 13 में बताते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यज्ञ शिष्टाशिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते त्व अगम पाप ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। जब भी यज्ञ होता है, यज्ञ में कुछ ना कुछ भोग अर्पण होता है कि नहीं? सम प्रसाद या द अदर मेड। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो भक्त यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो, भक्तों का और एक नाम है संत, डिवोटीज को संत बोलता है, क्योंकि डिवोटीज जो हैं भगवान के साथ, सत्य के साथ कनेक्टेड हैं, देयरफॉर दे आर संत। तो भक्त क्या करते हैं? यज्ञ शिष्टा शिनाह, भक्त खाते हैं, भक्तों को भी खाना पड़ता है, शरीर का देखभाल करना है, पर भक्त क्या खाते हैं? यज्ञ का प्रसाद। मतलब भक्त खाते क्या है? भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं अगर हम भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाएंगे तो क्या होगा? भुंजते तो अगम पाप ये पच्यन्ति आत्म कारणात्।
अगर हम अपने स्वार्थ के लिए खाएंगे तो क्या होगा? बुझते तो अगम पाप, हमारी जिंदगी में पाप आएगा। पर अगर हम भगवान को भोग अर्पण करके खाएंगे तो क्या होगा? विल बी लिबरेटेड। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। सेम प्रिंसिपल जो हमने 9वें श्लोक में देखा था, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो अगर हम भगवान को अर्पण करके खाएंगे, कुछ भी चीज़ हो, खाना हो, कुछ भी कार्य हो, भगवान को अर्पण करके लेंगे तो हम सब कष्टों से, हमारे सब अनर्थ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। पर अगर हम स्वार्थ के लिए, अपने लिए खाएंगे तो बंधन में फंसेंगे। देखिए हमारा पूरा ज़िंदगी हम कितने बार खाते हैं, उसका कुछ कैलकुलेशन है क्या? हम इतने बार खाते हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कार्य करें नहीं करें, पर हर व्यक्ति खाता रहता है कि नहीं? दिन में 2-3 बार तो समथिंग और ज़्यादा भी है। तो भगवान कृष्ण एक सिंपल फार्मूला दे रहे हैं, सिंपल फार्मूला। बाकी सब चीज़ को छोड़ दो। अगर आप खा ही रहे हो, वो खाने पे आप कंट्रोल करो। जो भी आप खा रहे हो भगवान को भोग अर्पण करके खाओ। बस वन प्रिंसिपल, ये एक चीज़ करो, सब पाप से आप मुक्ति प्राप्त करो। वन प्रिंसिपल, राइट? इन अ लाइफ टाइम आप कैलकुलेट करो, दिन में 3 बार, राइट? यू मल्टीप्लाई दैट फॉर 365 इंटू सो मेनी ईयर्स। कितने बार हम खा रहे हैं? कितने बार? वो 3 बार तो मिनिमम है, लोगों का उससे ज़्यादा ही हो जाता है है कि नहीं? इतने बार हम खा रहे हैं। अगर हम भगवान को अर्पण नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम इतने बार हम पाप ही खा रहे हैं। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ गीता। ये गीता का सिद्धांत है। इसलिए जो भी हम खाते हैं तुलसी अर्पण करके, भगवान को भोग अर्पण करके ही खाना है। सो दिस द प्रिंसिपल। भगवान अगले श्लोक में, टेक्स्ट 14 एंड 15, वेरी इंटरेस्टिंग श्लोकस। भगवान कृष्ण ये सैक्रिफाइस, ये यज्ञ का प्रिंसिपल कैसा चलता है भगवान कृष्ण बताते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। हम सब जो मनुष्य हैं, हमको जीने के लिए क्या चाहिए? अन्न। पैसा खा सकते हैं क्या? नहीं ना। कोविड के समय पे लोगों के पास बहुत पैसा था, जो रईस लोग थे, पर खाना नहीं है तो क्या खाएंगे? नोट काट तो नहीं सकते। अन्नात् भवन्ति भूतानि, खाने के लिए चावल चाहिए। चावल कहाँ से मिलता है? पर्जन्यात् अन्न संभव। जब बारिश होता है तब चावल उगता है। अभी बारिश कहाँ से आएगा? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, बारिश इंद्रदेव देते हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होके बारिश अर्पण करते हैं। यज्ञात् कर्म समुद्भव। और ये यज्ञ का अर्थ क्या है? अपना नियमित कार्य करना, भगवान को केंद्र में रख के। तो भगवान कृष्ण एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दे रहे हैं। खाने जीवन जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न बारिश से मिलता है, बारिश इंद्र देते हैं यज्ञ करने से। और यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ का अर्थ नहीं है सिर्फ यज्ञ करो, यज्ञ का अर्थ है अपना कार्य करो पर कृष्ण के लिए। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र, भगवान कृष्ण की सेवा में। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो भगवान कृष्ण ने बताया अन्न बारिश से आता है, बारिश यज्ञ करने से आता है। यज्ञ जो है कर्म, अपना नियमित कर्म करने से आता है। अभी नियमित कर्म किसका क्या है, कैसा पता चलेगा? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद बताएगा आपका कर्म क्या है, शास्त्र बताएगा। अभी वेद कहाँ से आता है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वेद जो है भगवान कृष्ण से आते हैं, इट कम्स फ्रॉम कृष्ण। तो ये पूरा साइकिल स्टडी करोगे। अन्न अल्टीमेटली अन्न बारिश से आ रहा है, बारिश यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से, वेद भगवान से। सो अल्टीमेटली अन्न कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। तो अगर हम बुद्धिमान हैं, भगवान को संतुष्ट करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली आता रहेगा। देखो कृष्णा से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वो जो भगवान है यज्ञ में प्रतिष्ठित है।
और यज्ञ का अर्थ है भगवान को संतुष्ट करना। और प्रभुपाद बार बार ये तात्पर्य में समझाते हैं अलग अलग श्लोक में, कलयुग में बाकी यज्ञ चलता नहीं है, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ चलता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। आप हरिनाम करते रहो, आपकी ज़िंदगी में सब खुशहाली सब कुछ आएगा अपने आप, है कि नहीं। सो दिस इज द यज्ञ फॉर कलयुग। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के संतुष्टि के लिए नाम जप करना। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है 10 to 16, भगवान कृष्ण जैसा बताया था रंग्स ऑन द योगा लैडर, भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग लेवल ये योगा सीढ़ी में। पहला है जो भौतिकवादी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल, जिनके ज़िंदगी का लक्ष्य यही है ईट ड्रिंक बी मैरी, होता है ना, खाओ पियो मज़ा करो। ये पहला कैटेगरी लोग हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कैटेगरी में आते हैं गोवा में मज़ा करने के लिए, ठीक है, जस्ट सोली इंटरेस्टेड इन एन्जॉयमेंट। जब व्यक्ति थोड़ा और प्रगति करता है, सेकेंड स्टेप में आता है। सेकेंड स्टेप का अर्थ है कर्म कांड, अलग अलग देवताओं के लिए यज्ञ करना। क्यों यज्ञ करते हैं? क्योंकि उनको अपना भौतिक इच्छा पूरा करना है। शास्त्रों में ऐसा पूरा लिस्ट है। अगर किसी को बहुत अच्छे पति चाहिए, एक लड़की को बहुत अच्छे पति की ज़रूरत है, तो लड़की का वर्णन है शास्त्रों में, शिव जी का पूजा करो। किसी को बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा पार्वती का पूजा करो। किसी को शारीरिक शक्ति चाहिए तो सूर्य देव का पूजा करो। अलग अलग कर्मकांड है, डिफरेंट, अलग अलग देवताओं का यज्ञ करो, आपका भौतिक इच्छा पूरा होगा। सो दिस इज कॉल्ड डिजायर्स मटीरियल एंजॉयमेंट एंड गेट्स इट थ्रू रिलीजियस परफॉर्मेंस। इससे ऊंचा है सकाम कर्म योग। जब ये शब्द आता है योग, मतलब भगवान के साथ कुछ कनेक्शन है, भगवान का एटलीस्ट कुछ न कुछ तरह से एक भक्ति हो रहा है। सकाम कर्म योग मतलब व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है, भगवान को अपना जो फल अर्पण करता है, फिर भी उसको भी भोग करना है। भगवान को थोड़ा देता है, थोड़ा अपने लिए भी सोचता है। इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। इसका अगला स्टेप है निष्काम कर्म योग, जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ भगवान के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करता है। एंड देन ग्रेजुअली सच अ पर्सन जो है शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है एंड मुक्ति की प्राप्ति करता है। सो दिस आर द वेरियस रंग्स ऑन द योगा लैडर। तो भगवान कृष्ण ये सेक्शन के कंक्लूजन में टेक्स्ट 16 बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। भगवान बताते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्याति यः अगायुर इंद्रिया आरामो मोगाम पार्ताम सजीवती। एवं प्रवर्तितम चक्रम, तो भगवान कृष्ण एक साइकिल बताया है। जैसा हमने वो श्लोक देखा ना 14-16, अन्नात् भवन्ति भूतानि, एक साइकिल है। आप जीने के लिए आपको अन्न चाहिए, अन्न देवता देते हैं, इंद्र देते हैं, इंद्र यज्ञ से मिलता है, प्रसन्न यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, उसके बाद कृष्ण, देयर इज अ होल साइकिल। तो यज्ञ का एक साइकिल है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मनुष्य जिंदगी किसके लिए मिला है? एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये यज्ञ के साइकिल को फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? मोघाम पार्थ सजीवती, ऐसा व्यक्ति को फिर से जन्म मृत्यु के साइकिल में आना पड़ेगा। तो अभी दो चक्र है, एक है यज्ञ का चक्र और दूसरा है जन्म मृत्यु का चक्र, है कि नहीं? तो अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो क्या होगा? आप यज्ञ के चक्र में नहीं घूमोगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। तो ये जन्म मृत्यु के साइकिल से, चक्र से बाहर निकलना है। तो तरीका क्या है? यज्ञ का साइकिल। और हमारे लिए जैसा मैं बताया था, यज्ञ कलयुग में क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और माला भी एक साइकिल की तरह है ना, ऐसा गोल गोल घूमता है कि नहीं? तो अगर हम माला करते रहेंगे, हाथ माला पे फेरते रहेंगे, साइकिल चलता रहेगा, तो जन्म मृत्यु का साइकिल कटेगा, नहीं तो दुनिया में बार बार जन्म लेना है। सो दिस इज द सेक्शन 10 to 16 जहाँ पे भगवान कृष्ण योग का सिद्धांत सार कृष्ण को समर्पित करना और योग के अलग अलग लेवल्स इत्यादि भगवान कृष्ण बताते हैं। तो बेसिकली भगवान सिंपल वर्ड्स में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण को केंद्र में रखते हुए खाओ, कार्य करो, जो भी कृष्ण को केंद्र में रख के
मुक्ति प्राप्त करोगे। हमारे लिए हम करेंगे तो हम ये दुनिया में बंधन ज़्यादा से ज़्यादा फंसते रहेंगे। तो अभी द थर्ड सेक्शन, ये एक्रोनिम का ट्री, पहला था त्याग 1 to 9, T, R refers to rungs on the yoga ladder 10 to 16। अभी थर्ड सेक्शन E refers to exemplary, एक सही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना अन्य लोगों के लिए। एग्जेम्पलरी बिहेवियर, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया होना चाहिए जिसको देख के लोग उसका अनुसरण कर पाए, फॉलो कर पाए। 17 to 35। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे थे, मुझे कार्य नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं भाग जाऊंगा, जंगल में तपस्या करूंगा। तो भगवान कृष्ण पहला चीज़ बोलते हैं, नहीं नहीं, वो त्याग का अर्थ नहीं है, कार्य करो, अहंकार को त्याग के कार्य करो, वो सही वैराग्य। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई लिबरेटेड सोल है, मतलब कोई आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, वो भी कार्य करता है। अभी आत्म साक्षात्कारी पुरुष, उसको कार्य करने की क्या ज़रूरत? भगवान कृष्ण बोलते हैं वो कार्य क्यों करता है? दूसरों को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि मैं लिबरेटेड हूँ, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। और भगवान कृष्ण इसके उदाहरण में बताते हैं, टेक्स्ट 20, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्राहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। जनक महाराज सीता माता की जो पिताश्री हैं, जनक बहुत महान व्यक्ति थे, मुक्त आत्मा थे, लिबरेटेड सोल। फिर भी जनक ने, हालांकि आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं जनक, फिर भी उन्होंने अपना राज्य किया, नॉर्मल राजा की तरह राज्य किया, क्योंकि उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। ही वॉन्टेड टू सेट एन एग्जाम्पल। और आगे भगवान कृष्ण ये श्लोक बताते हैं, जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद् एवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्, श्रेष्ठस् का अर्थ है जो लीडर है, जैसे कोई राजा हो, कोई लीडर हो, हाँ, या कोई माता पिता हो, टीचर हो, शिक्षक हो, ये सब लीडर्स होते हैं, नेचुरल लीडर्स। बच्चों के लिए लीडर कौन है? माता पिता लीडर्स हैं छोटे बच्चों के लिए। या स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, उनके लिए लीडर कौन है? टीचर लीडर है कि नहीं? अभी विद्यार्थी स्कूल जाता है और टीचर स्मोकिंग करता है, अभी छोटा बच्चा क्या सीखेगा? उसके लिए रोल मॉडल टीचर है, स्मोकिंग कर रहा है, बच्चा क्या सीखेगा? तो लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्। ये लीडर को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति श्रेष्ठ है पर आचरण सबसे नीच कोटि का है तो कैसे होगा? आपको श्रेष्ठ पदवी मिला है तो आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, तत्तत् एवेतरो जना, बाकी लोग आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं, आप जो करोगे वही रूल बन जाएगा। लीडर राजा अय्याशी कर रहा है तो लोग भी वही करेंगे। जैसे रावण के लंका में सब लंका के लोग अय्याशी में लगे थे, दारू पीते थे, मांसा स्त्री संग सब करते थे, क्योंकि राजा ही ऐसा है। प्रजा क्या करेगा? वही तो नकल करेगा। पर भगवान के अयोध्या में ऐसा नहीं था। राम भगवान बढ़िया राजा तो लोग भी बढ़िया बन गए। तो राजा का, लीडर का कर्तव्य है उदाहरण प्रस्तुत करना, क्योंकि वो जो करता है सयत् प्रमाणम कुरुते, एक प्रमाण बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। लोकस्तद् अनुवर्तते, पीपल स्टार्ट टू फॉलो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम लीडर हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम इतने कुरुकुल के इतने बड़े लीडर हो। तुम जंगल में भाग जाओगे, तुमको लगेगा तेरा लेवल बहुत ऊंचा है, पर बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। लोगों को लगेगा भागो, उत्तरदायित्व छोड़ के भागो। अभी पूरे सब दुनिया के लोग सब छोड़ के जंगल में चले गए तो दुनिया कैसे चलेगा? है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अगर तुम बहुत ऊंचे भी हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा भी है, फिर भी ये दुनिया में रह के कार्य करो, कि नहीं तो एक गलत उदाहरण हो जाएगा
समाज का बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं फॉलो। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कृष्ण, अभी उन्होंने जनक महाराज का उदाहरण दिया, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने बारे में, टेक्स्ट 21, न मे पातास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्ताम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप मेरे बारे में देखो, कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण द सुप्रीम कंट्रोलर है कि नहीं? कृष्ण कंट्रोलर हैं और हम सब डिपेंडर हैं कि नहीं? हम सब छोटे लोग हैं, कृष्ण भगवान है। पर भगवान बता रहे मेरे अर्जुन आप मेरा उदाहरण देखो, मैं भगवान हूँ। मेरे हृदय में जनरली लोग क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि उनको कुछ फल का अपेक्षा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं तो आत्मा राम हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ। क्यों कार्य कर रहा हूँ? एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भगवान को कुरुक्षेत्र रणभूमि में आके ये सब युद्ध कराने की ज़रूरत है। कृष्ण का क्या ज़रूरत है? भगवान को दुनिया में आने की ज़रूरत है। भगवान ने जब लीला किया, जब भगवान वृंदावन धाम में थे ना, वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? गायों को चराते थे, क्योंकि उनके पिताजी नंद महाराज वो ग्वाला थे, गाय चराते थे। अभी कृष्ण को गाय चराने की क्या ज़रूरत? भगवान को तो इतने सारे सेवक हैं। पर भगवान ने जो भी कार्य किया परफेक्टली किया। जब भगवान कृष्ण उनके गुरु के आश्रम में गए, संदीपनी मुनि के, बराबर जैसा स्टूडेंट होना चाहिए, भगवान कृष्ण वैसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण ने जब विवाह किया, गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश किए, उन्हें गृहस्थ जिंदगी का जितने भी ड्यूटीज है सब निभाए। पत्नी को संतुष्ट किया, बच्चों का विवाह कराया, सुबह उठ के लोगों को दान देते थे। तो भगवान कृष्ण ने ये सब करने की क्या ज़रूरत? फिर भी भगवान करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। दैट इज़ द आइडिया दैट यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलता है ना वॉक योर टॉक। आप जो बोल रहे हो वो पालन करके दिखाओ। बोलना तो कोई भी बोल सकता है, ये करो वो करो, पर आचरण भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर दीज टू प्रिंसिपल्स, आचार और प्रचार, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रचार भी करना है और साथ ही साथ जो हम प्रचार कर रहे हैं उसका आचरण भी करना। जब दोनों होता है, बढ़िया लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल सेट करता है लोगों के लिए। सो दिस वॉज द सेकेंड सेक्शन इज व्हाट 17 टिल विच वर्स नंबर 35। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कभी कभी क्या होता है, थोड़े ऐसे लोग मिलते हैं जो आसक्त हैं। भगवान कृष्ण बेसिकली क्या बता रहे हैं? कैसे कार्य करना है? विरक्त होकर कार्य करना है। पर ऐसे लोग मिलते हैं तो आसक्त हैं अलग अलग चीज़ों से। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमको कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, हल्का हल्का उनको आगे बढ़ाना है। देखिए शिला प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद वृंदावन धाम में थे, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति। जब प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद किसके साथ मिल रहे थे? हिप्पी लोगों के साथ, जिनको नियम भी पता नहीं, स्नान करना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसे लोगों के साथ बीच में प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद उनको देख के रोज़ प्रभुपाद उनको गाली देते थे, तू ऐसा घटिया आदमी है, तू कैसा, तुमको स्नान करना भी नहीं आता, ये वो। प्रभुपाद 1000 उसको डांटते थे। तो वो लोग भक्त बनते थे क्या? नहीं बनते थे। तो प्रभुपाद ने उनको सुधारा, पर कैसे सुधारा? धीरे धीरे, ग्रेजुअली। सीधा टोक टोक के प्रभुपाद नहीं सुधारा, धीरे धीरे प्रेम से उनको आगे बढ़ाया। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आपका स्टैंडर्ड आप ऊंचा रखो, पर ये अपेक्षा मत करो कि सब अपना स्टैंडर्ड तुरंत ऊंचा करेंगे। आप स्टैंडर्ड आपका ऊंचा रखो, पर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठा के लाओ, है कि नहीं? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को जाके सीधा 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज दोगे तो उधर ही वो सो जाएगा परमानेंटली है कि नहीं? तो धीरे धीरे उठाओ उसको। आपको बहुत पता है, वो पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कैपेसिटी भी होना चाहिए ना उसका हैंडल करने के लिए, राइट? तो जितना उसको चाहिए दो, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। सो दिस इज़ द आइडिया।
कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, पर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अन्य देवताओं का पूजा करते हैं, किसी ना किसी मंत्र का जप करते हैं। हम उनको बोलेंगे वो सब छोड़ो, ये करो, तो कोई आने वाला नहीं है। तो उनको डिस्टर्ब, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, तो उनको एलिवेट करो, एलिवेट देम स्लोली। दिस इज द आइडिया दैट लॉर्ड कृष्णा टेल्स हियर। टेक्स्ट 27 इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अहंकारी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कौन है भगवान कृष्ण बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। अल्टीमेटली सब कार्य प्रकृति जो है दुर्गा देवी 3 गुणों के माध्यम से कराती है। सो हम अल्टीमेटली हम सब कठपुतली हैं, छोटे से कठपुतली हैं, फिर भी हमारे अंदर ये अहंकार इतना ठूस ठूस के भरा है, हमको लगता है कि हम करता है। एक बार ना 2 छिपकली थे, अब छिपकली जानते हैं ना, 2 छिपकली थे, एक छिपकली ये दीवार में, दूसरा छिपकली ये दीवार में। तो यहाँ का छिपकली वो छिपकली को बोलता है, अरे वहाँ क्या कर रहा है, इधर बहुत कीड़े हैं, इधर आ जाओ। तो ये छिपकली बोलता है, मैं यहाँ से आ गया तो दीवार गिर जाएगा। तो छिपकली कन्विंस्ड है मेरे वजह से दीवार टिका है। तो हम सबको लगता है कि हम बहुत हैं, मैं चला जाऊँगा तो दुनिया नहीं चलने वाला, चलाने वाला मैं ही हूँ। तो ये बहुत बड़ा अहंकार है। तो भगवान के भक्त मतलब जो प्रगति कर रहे हैं, थोड़ा नम्र होकर रहना। हम कल चले भी जाएंगे तो दुनिया बहुत अच्छे से चलेगा, 1-2 दिन लोग रोएंगे, बाद में भूल भी जाएंगे, आराम से दुनिया चलता रहेगा हमारे बिना भी। तो ये जो अहंकार है उसको कम करना, यही सही वैराग्य है। भगवान कृष्ण टेक्स्ट 30 में बताते हैं द पर्पस ऑफ गीता, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यात्मत चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तो भगवान कृष्ण बेसिकली ये पूरे जो भी भगवान कृष्ण ने अब तक बताया है इसको समराइज करते हैं। गीता का पर्पस क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि करते हैं मुझे, किसको? मुझे मतलब मुझे नहीं, कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। मयि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, संन्यास का वैराग्य। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हमको क्या कर रहे हैं? सब कर्म को भगवान को समर्पित करना है। पर्पस ऑफ गीता क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि, सरेंडर ऑल योर एक्टिविटीज टू कृष्णा। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा करते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना लेके आना है। और बाद में भगवान बता रहे हैं निराशीर, निराशीर करते हैं विदाउट डिजायर, विदाउट प्रॉफिट। मुझे क्या मिलेगा सोचो मत, भक्ति में आ गए मुझे क्या मिलेगा ज़्यादा सोचना नहीं, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करने का। निराशीर, निर्ममो, निर्ममो का अर्थ क्या है? मेरा कुछ भी नहीं, निर्ममो, नथिंग इज माइन, इच्छा भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार युद्ध करना है, युद्ध स्व विगत ज्वरा। सो भगवान कृष्ण बेसिकली बोल रहे हैं अगर कोई आपको बोलेगा, आपका बॉस आके बोलेगा कल से ना बहुत दिल डाल के काम करना पर सैलरी नहीं मिलेगा, कितने लोग काम कर पाएंगे? उसी दिन रेजिग्नेशन दे देंगे, है कि नहीं? हम दिल डाल के काम क्यों करते हैं? सैलरी मिलेगा, कुछ फल का अपेक्षा इसलिए करते हैं, नहीं तो कौन करेगा? भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तेरा कुछ नहीं, अहंकार त्यागो, भौतिक इच्छा कुछ नहीं, फिर भी युद्ध करो। अर्जुन सोच रहा है किसके लिए करूँ? अभी भौतिक इच्छा है तो युद्ध करूंगा, कृष्णा बोल रहे हो भौतिक इच्छा भी त्यागो, मेरा कुछ नहीं, फिर भी आप बोल रहे हो कार्य करो। तो कृष्णा सेइंग दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत उत्साह के साथ कार्य करो, तो तुम्हारे लिए नहीं, कृष्ण के लिए। वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा, दिस द स्पिरिट। ये गीता का स्पिरिट है, दिस द पर्पस ऑफ गीता, कि हम मेहनत करते हैं पर हमारे लिए नहीं, कृष्ण के लिए मेहनत करते हैं।
और उसमें जो आनंद है, उसमें जो अनुभव है, हमारे लिए मेहनत करने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। अभी द नेक्स्ट 2 वर्सेस भगवान कृष्ण बताते हैं कृष्ण को फॉलो करने का रिजल्ट क्या है और कृष्ण को न फॉलो करने का रिजल्ट क्या है। टेक्स्ट 31, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धान्वन्तो नासुयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। वी आर सीइंग दिस वर्ड्स मेनी टाइम्स, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। कृष्ण भगवान बहुत बार ये प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो लोग विश्वास के साथ, बिना ईर्ष्या के, श्रद्धा के साथ कृष्ण के शिक्षाओं का पालन करते हैं, मतलब जो लोग गीता के अनुसार चलते हैं, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, सब कर्मों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पर उसके विपरीत जो कृष्ण का बात नहीं मानते, टेक्स्ट 32, यत्व एतद् अभयोसुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विधि नष्टान अचेतस। वो जो लोग ईर्ष्या के साथ, जो कृष्ण का पालन नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते? मन में ईर्ष्या है, उनको भी कृष्ण बनना है। कृष्ण का पालन कौन करेगा? जो कृष्ण का दास है। जिसको कृष्ण बनना है वो कृष्ण का क्या पालन करेगा? वो बोलेगा मैं भी कृष्ण को तो इंस्ट्रक्शन दे के आता हूँ, कृष्ण क्या मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं भी देता हूँ कृष्ण को। जिसके मन में ईर्ष्या है वो कृष्ण का पालन नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान, उसका सब ज्ञान भी चला जाएगा। विधि नष्टान अचेतस, वो जितना भी मेहनत कर रहा है सब बेकार जाएगा। He'll be a failure on all levels, spiritually भी failure, materially भी failure बनेगा। So therefore भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हर व्यक्ति को क्या करना है? One should follow Krishna's order, follow Krishna's will. Okay, we will read one more shloka, text 35, before the last section. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्व अनुस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति का धर्म निश्चित है। आत्मा का धर्म है भगवान की भक्ति, साथ साथ शरीर का भी एक मनस्थिति है, एक धर्म है, साइकोफिजिकल नेचर। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तू क्षत्रिय है, तेरा खून में युद्ध करना ही लिखा है। तू यहाँ से भाग के जाएगा जंगल में भिक्षा साधु के जीवन जीने के लिए, वहाँ पे कोई तुम्हारे साथ कुछ बहस करेगा, तू वहाँ उसको मार के आएगा। तो वहाँ पे लोगों को मारने से अच्छा है यहाँ दुर्योधन को मारो, तू तो झगड़ा करने वाला आदमी है, वहाँ जाके तेरा नहीं बनेगा, झगड़ा इधर ही कर। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, यहाँ पे युद्ध करते करते मर भी गए तो भी बहुत अच्छा है, दूसरे के धर्म करने से अच्छा है स्वयं का धर्म करते करते मर जाओ। बेटर देन टू डू अनदर्स ड्यूटीज, टू फॉलो योर ड्यूटी इवन इफ देयर इज फेलियर, इवन इफ यू आर डिफीटेड। सो दिस इज द सेक्शन 17 to 35 जहाँ पे भगवान कृष्ण एग्जाम्पलरी बिहेवियर, कैसे लीडर का उदाहरण ऊंचा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन को अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं। Now the last section, very important section, 36 till 43। तो अभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। टेक्स्ट 36, अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलातीवा नियोजिता। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है, इतना तो अर्जुन समझ गए, जो भी भगवान कृष्ण ने बता दिया था अर्जुन समझ गए। अभी अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण, व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, फिर भी कुछ तो एक शक्ति है जो उसको पाप करवाता है कि नहीं? मतलब हम कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं, फिर भी एक ऐसा एक वेग आता है जिससे व्यक्ति कर ही लेता है। तो अर्जुन का प्रश्न है, ये क्या है? ये जो शक्ति है जिसकी वजह से व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर लेता है।
आप रिलेट कर पा रहे हैं ये प्रश्न से? हम सबकी ज़िंदगी में होता है ना, हम कुछ करना नहीं चाहते फिर भी वो क्षण में हमारे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, हो ही जाता है, बाद में पश्चाताप करते हैं, बट एट दैट टाइम इट हैपेंस। तो भगवान कृष्ण उसके उत्तर में बताते हैं, टेक्स्ट 37, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि एनम इह वैरिनम। भगवान कृष्ण बता रहे हैं महापाप्मा, सबसे बड़ा पाप, वैरिनम, वैरिनम का अर्थ है शत्रु, हमारा सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अनर्थ का कारण, ऑल डिवॉरिंग, जो हमको सब चीज़ उसका नाश करता है, हमारे सब पुण्यों को, वो क्या है? काम एश क्रोधेश। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, किसके वजह से हम गलत कार्य करते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं काम वासना, लस्ट। हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। कल दशहरा था, है कि नहीं? दशहरा के दिन भगवान राम किसको मारते हैं? रावण को। रावण किसको संबोधित करता है? काम वासना। रावण के पास लंका में जितने भी उसने पुष्पक विमान में घूम घूम के जितने भी सुंदर स्त्रियां देखे थे, सब उठा के लाया। परमिशन लिया कि नहीं, सब उठा के लाया, लंका में रख दिया। फिर भी उसका काम जो है, हवस संतुष्ट नहीं हुआ, सीता के ऊपर भी उसका अंग गया। तो हम सबके हृदय में ये काम वासना ऐसा है। और जब भगवान राम, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, रावण के 10 सर है, 10 ग्रीव है कि नहीं, 10 सर। तो भगवान राम एक सर को उड़ाते थे, फिर से सर आ जाता था, और एक उड़ाते थे, फिर से आ जाता था। भगवान राम भी कंफ्यूज हो गए, ये कैसा शक्तिशाली असुर है। तो हमारा भी काम वासना ऐसा है, हमको लगता है हमने समाप्त कर दिया काम वासना को, कहीं से तो वो सर फिर से आ जाता है, समवेयर इट कीप्स कमिंग, कभी खत्म ही नहीं होता। तो हम सबके ज़िंदगी में काम वासना ऐसा शक्तिशाली असुर है जो सबके हृदय में है, और इसको मारने के लिए भगवान राम ही लगते हैं। हाँ, जब हम देखो हरे कृष्णा महामंत्र, हम भगवान के नामों का जप करते हैं, नाम जप करने से क्या होगा? हमारे हृदय में जो रावण है, जो कुंभकर्ण है, रावण मतलब काम वासना, कुंभकर्ण मतलब सोने का इच्छा, है कि नहीं, ये सब वासना हम सबके हृदय में है। तो नाम जप करने से ये सब अनर्थ जो है धीरे धीरे चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कामेश क्रोधेश, ये काम जो है आगे जाके क्या बनता है? क्रोध। क्रोध का संस्कृत में और एक नाम है कामानुज। क्रोध जो है, अनुज का अर्थ है छोटा भाई, क्रोध जो है काम का छोटा भाई है। मतलब जहाँ पे काम वासना होगा वहाँ पे क्रोध आएगा ही आएगा। और ये काम और क्रोध कहाँ से आता है? रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए हम सबके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। कृष्ण के प्रति प्रेम, वो जो प्रेम ये भौतिक दुनिया में परिवर्तित हो जाता है या विकृत हो जाता है, उसको काम बोलते हैं। वही जो ओरिजिनल शुद्ध प्रेम है, ये दुनिया में आके काम बन जाता है। तो ये प्रेम का शुरू, प्रेम काम में कैसे बनता है? जैसे दूध है, दूध में आप कुछ खट्टा चीज़ डालो तो दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो प्रेम जो है शुद्ध दूध की तरह है, जब वो रजोगुण के संपर्क में आता है तो वो काम बन जाता है, बिकम्स लस्ट। सो ये जो काम है ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, टेक्स्ट 39, आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अदनेन च। आवृत्तम ज्ञानम एतेन, हम सबका आध्यात्मिक ज्ञान है, पर यह ज्ञान को ढक चुका है। आवृत्त का अर्थ है ढकना। किसने ढक चुका है? काम वासना ने हमारे शुद्ध ज्ञान को ढक लिया है। ज्ञानिनो नित्य वैरिना, तो हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है ये काम वासना। और ये काम वासना जो है, लस्ट जो है, इसके 2 स्वभाव हैं। एक है दुष्पुरेण अनलेन च, काम जो है कभी संतुष्ट नहीं होता।
ये एक अग्नि की तरह है। अग्नि जो है, आप अग्नि में घी डालो, वो संतुष्ट होगा या और भड़केगा? और भड़केगा। तो वैसे ही दुनिया में काम को आप कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, वो और मांगेगा, और मांगेगा, है कि नहीं? जैसे रावण का मैं उदाहरण दे रहा था, जितना भी चाहिए उसको मिला, फिर भी उसको और चाहिए, कीप्स वांटिंग मोर। तो ये स्वभाव है काम वासना का, जितना भी आप पूरा करो वो और भड़कता रहेगा और मांगता ही रहेगा। राइट, दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। जो कामुक लोग हैं कभी संतुष्ट नहीं होते। ये काम को संतुष्ट करना या बंद करना है तो इसमें अग्नि या जो भी है घी जो भी है आहुति डालना बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप फीडिंग इट, देन नो नीड विल स्टॉप। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, ये काम से विजयी, हम समझ गए हमारा शत्रु क्या है? काम वासना। देख नहीं सकते पर हृदय में है। तो ये शत्रु से विजयी प्राप्त करना है, तो तरीका क्या है? भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं। टेक्स्ट 40, इंद्रियाणि मनोबुद्धेर अस्यादिष्टातम उच्यते एतेर, सॉरी 1 मिनट ओके, एतेर विमोयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। तो भगवान कृष्ण पहले बता रहे हैं ये काम रहता कहाँ है। सो बिफोर वी कंट्रोल, जैसे शत्रु है ना, अभी शत्रु को आपको अटैक करना है, पहले क्या पता होना चाहिए? शत्रु रहता कहाँ है? जैसे अभी हुआ ना सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी अभी, व्हाट वाज दैट अटैक नाउ दैट रिसेंटली हैपेंड? हाँ, सिंदूर। उसके बाद कहाँ पे अटैक किया इन लोगों ने? समवेयर, सम प्लेसेस, दे मार्क द प्लेसेस। इंटेलिजेंस होता है, राइट? पहले ढूंढते हैं कि कहाँ पे टेररिस्ट हैं, उसके बाद स्ट्राइक करना है कि नहीं? तो ऐसे अभी काम वासना को स्ट्राइक करना है तो पहले क्या पता होना चाहिए? ये काम वासना रहता कहाँ पे? तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं बताएं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यादिष्टातम उच्यते एतेर विमोयति एष ज्ञाननम आवृत्य देहिनम। तो ये काम वासना कहाँ रहता है? हमारी सब इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, सब जगह काम वासना है कि नहीं? तो ये काम वासना इतना डेडली शत्रु है, सब जगह घुस गया। इंद्रियों में भी है, मन में भी है, बुद्धि तक भी काम वासना पहुंच गया। सो इट इज देयर एवरीवेयर। तो इससे विजय प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण 2 तरीके देते हैं, 2 फॉर्मूलास। टेक्स्ट 40, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतश्रभ मात्मानं प्रजाहि एनम ज्ञानम विज्ञानम नाशनम। भगवान कृष्ण बता रहे हैं तस्मात्, तस्मात् करते देयरफॉर। अब तक भगवान कृष्ण ने क्या बताया? काम वासना में सबसे बड़ा शत्रु, क्यों शत्रु है, अग्नि की तरह भड़कता रहता है, शांत होने के कभी नहीं देता, ये सब बताया। अभी इस पर कंट्रोल कैसे करना है? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये कंट्रोल करना है काम वासना को। कहाँ से शुरू करना है? इंद्रियों से। इंद्रियां जो है, जैसे ना अभी एक एनिमी को शूट करना है या एनिमी को अपने आप से प्रोटेक्ट करना है, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, पहला उसको एंट्री मत दो, है कि नहीं? अभी घुस गया अंदर, बाद में उसको शूट करना बहुत मुश्किल, बाद में ढूंढो, शूट करो, वेरी डिफिकल्ट। बेस्ट क्या है? उसको घुसने ही मत दो। तो इंद्रियां हमारी एंट्री पॉइंट से, एक बार काम वासना घुस गया सिस्टम में, मन में, बुद्धि में जाके बैठ गया, बाद में बहुत बहुत मुश्किल है उसको समाप्त करना। जो घुस गया ऑलरेडी घुस गया, वो बाद में देखेंगे, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आगे एटलीस्ट और एंट्रीज नहीं देना, जितना हो सके स्टॉप इट एट दैट एंट्री पॉइंट ओनली। ये पहला शब्द मीनिंग है, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, शुरुआत में ही इसको रोक लो। प्रभुपाद बता रहे हैं ये आदो का दूसरा अर्थ है। आदो का दूसरा अर्थ क्या है? स्टॉप दिस इन द बिगिनिंग ओनली। दैट मीन्स व्हाट? प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो संस्कार है बचपन से शुरू होना है।
बचपन में बच्चे को आप बचा सकते हो तो अच्छा बच्चा बनेगा। बचपन से बिगड़ गया, बाद में बिगड़े हुए बच्चे को सुधारना बहुत मुश्किल। बिगाड़ने नहीं देना ही बुद्धिमत्ता है। एक बार बिगड़ गया, बाद में उसको सुधारो, वेरी डिफिकल्ट अफेयर, वेरी डिफिकल्ट अफेयर। सो देयरफॉर इन द बिगिनिंग, सो प्रॉपर सेज हियर, ये भक्ति का संस्कार बचपन से ही शुरू होना है। कौमारम आचर्य प्राज्ञो, जितना व्यक्ति शुद्ध हो सकता है शुरुआत से ही बहुत अच्छा है, आगे जाके पालन करना बहुत मुश्किल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज इंद्रियों के अंदर काम वासना को प्रवेश नहीं देना, वहीं पर रोक लेना। दूसरा, शुरुआत से ही भक्ति करना जिसको संभव है। पर अगर कोई बोलेगा प्रभु जी मैं तो बहुत लेट आ गया, ये 2 श्लोक तो मुझे अप्लाई होते ही नहीं है, ऑलरेडी अनर्थ तो बहुत घुस गया, क्या करना है? प्रभुपाद इज सेइंग डोंट वरी, भक्ति इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप लेट बिगिनर भी हो, अनर्थ ऑलरेडी बहुत घुस चुके हैं, स्टिल द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज़ वेरी पावरफुल। फ्रॉम वेर एवर यू आर यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप ये प्रोसेस को शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस। सो दिस इज़ द होप फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए, प्लीज़ कम, हरे कृष्ण, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा होप है कि मन में बहुत अनर्थ होंगे, बहुत कुछ होगा, बट स्टिल बेटर लेट देन नेवर। कहीं ना कहीं से तो शुरू करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत शक्तिशाली है। आपके अंदर जितने भी अनर्थ हो, इसलिए हमारे शास्त्रों में जगाए मदा ये सब लोगों का कहानी है कि नहीं? हमारे लिए एक तरह से ये सब लोग रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि हम सब जगाए मदाए ये सब लोगों के ही फॉलोअर्स हैं, है कि नहीं? तो अगर ये लोग वैष्णव बन सकते हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ होप है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन लॉर्ड कृष्णा ही एक्सप्लेन्स टेक्स्ट 42, 43, 2 वर्सेस बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु तु परा बुद्धिर, यो बुद्धे परस्तस्तु स। तो भगवान कृष्ण एक हायरार्की बता रहे हैं, होता ना कंपनी में हायरार्की, वन अबव द अदर। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये हायरार्की क्या है, ये समझना। आप ये समझिए, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियों जो है बेसिक लेवल है, इंद्रियों से ऊपर है इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों के ऊपर है मन, मनस्तु तु परा बुद्धिर, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। द सोल इज हायर देन द इंटेलिजेंस। तो हमने अभी क्या देखा, हमारा प्रॉब्लम क्या है? काम वासना जो है सेंसेस में भी है, मन में भी है, इंद्रिय में भी, सॉरी बुद्धि में भी है। काम वासना तो सब जगह घुस चुका है, पर हमारा होप क्या है? सोल, आत्मा अभी भी शुद्ध है, आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकता। इसलिए हमको क्या करना है? आत्मा का आश्रय लेके आत्मा को भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ाना है, और परमात्मा की शक्ति से या आत्मा की शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से ही हम एक काम वासना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो जब भी मन में ये अनर्थ आते हैं, हमको ये समझना है कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, राइट? सो दिस, ये सब वासना मन में है, बट आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलिजेंस, आई एम सोल। एंड सोल जो है सुपीरियर है, ये सब जड़ वस्तु के सुपीरियर है, और हमारे पास अभी भी शक्ति है ये सब चीज़ों पे विजय प्राप्त करने के लिए। सो देयरफॉर कृष्णा कंक्लूड्स दिस चैप्टर, लास्ट वर्स, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। सो कृष्णा सेज एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये जानते हुए कि आप आत्मा हो, thus knowing oneself to be transcendental, ये जानते हुए कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो क्या करना है? संस्थाप्यात्मानम् आत्मना, हमको क्या करना है? आत्मा के स्तर पे हमको अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्रयोग करना है। प्रॉपर राइट हियर, वन शुड स्टडी द माइंड बाय डिलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, विच मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए, हमारा बुद्धि कंटामिनेटेड है,
तो हम हमारे बुद्धि का मदद नहीं ले सकते, क्योंकि बुद्धि के अंदर ऑलरेडी काम वासना आ चुका है। तो हमको किससे बुद्धि लेना है? शास्त्रों से बुद्धि लेना है। हमारे माइंड पे, हमारे बुद्धि पे विश्वास नहीं रखना। डोंट ट्रस्ट योर माइंड एंड इंटेलिजेंस, ट्रस्ट कृष्णास इंटेलिजेंस। जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण का, साधु संतों का वचन सुनते हैं, तब क्या होगा? वी विल गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये मटीरियल डिजीज को ओवरकम करना है तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, महाबाहो, अब बहुत शक्तिशाली हो। ये अर्जुन, तुमने बहुत सारे असुरों को मारा होगा, पर तुम्हारा सही शक्ति कब दिखाई देगा? जब तुम काम वासना पे विजय प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए हमको क्या करना है? टेक शेल्टर ऑफ हायर इंटेलिजेंस। गीता भागवत का आश्रय लेना, कृष्ण का आश्रय लेना, हरि नाम का आश्रय लेना, और इसी के माध्यम से हम हमारे काम वासना, जो हमारे हृदय में जो रावण है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। सो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हमको समझ में आता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के गीत हैं, गोपीनाथ। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भगवान मेरे हृदय में बहुत काम वासना है, अनेक जतन होई लो विफल, हाँ परम बरस तुम्ही। हे गोपीनाथ, मैंने बहुत प्रयास किया है काम वासनाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, बट एवरी टाइम आई बिकम अ फेलियर। हर बार मैं विफल होता हूँ। अभी मेरा एक ही भरोसा है, मुझे अपने आप में भी भरोसा नहीं है, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं, वी टेक दैट शेल्टर। हे कृष्ण, ओनली यू कैन हेल्प मी। व्हेन यू डू दैट, तब कृष्ण का मदद आता है, और तभी हम ये काम वासना, ये सब अनर्थ में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज चैप्टर 3, 43 वर्सेस। फर्स्ट सेक्शन इज वर्स नंबर 1 to 9, द प्रिंसिपल ऑफ त्याग। सेकेंड सेक्शन इज 10 to 16, द प्रिंसिपल, डिफरेंट रंग्स ऑन द योगा लैडर, योगा लैडर के अलग अलग लेवल्स। 17 to 35 इज एग्जाम्पलरी, सही उदाहरण प्रस्तुत करना, बीइंग आइडियल एग्जाम्पलरी लीडर। द लास्ट सेक्शन इज 36 till 43, काम वासना ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए गीता भागवत, भगवान कृष्ण का आश्रय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? किसी का कुछ प्रश्न है? नो क्वेश्चंस? Yes. Thank you very much. We have Prabhuji from Bangalore. Prabhuji's family has come down. He's our guest here. वो गोवा थोड़ा देखने के लिए आए हैं, पर प्रभुजी हमारे बैंगलोर इस्कॉन से साथ कनेक्टेड है। सो वी वेलकम प्रभुजी ऑल्सो टू दिस प्लेस। श्रील प्रभुपाद की कृपा से दुनिया के कोने कोने पे हमारे सेंटर्स हैं, है कि नहीं? आप कहीं पे भी जाओ, कथा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, टेंशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।